सो आज का हमारा जो सेशन है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लेवल को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं उस पे, राइट। सो इस लेवल को फाइंड करने में ज़्यादा मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी सा हमारा पैटर्न है और बहुत इजी सा सेटअप है जिसपे हम जो है अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स किसी भी स्टॉक्स में राइट फाइंड कर सकते हैं। ट्रेड लेना वो एक अलग मेथड है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को कंफर्म करने के बाद से ट्रेड हम कहाँ पे एग्जीक्यूट करें, ये अलग पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट किसी भी पॉइंट्स पे जैसे कि आप देखते हैं कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे बना, प्रॉपर रेजिस्टेंस, और ये लाइव मार्केट में आपको चेक करना होता है, राइट। बैकअप मतलब बैक टेस्टिंग करेंगे आप या ऑफलाइन मार्केट में भी अगर आप चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइव मार्केट में बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये पता नहीं होता है। और खासतौर से ये बिगिनर्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि क्लियर नहीं हो पाता उनका कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। दिखता सब आंखों के सामने ही होता है, ऐसा कि जब प्राइस ऊपर जाती होती है सब कुछ आंखों के सामने ही होएगा आपको, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, राइट। जब सेल आप करेंगे तो बाई की चांसेस बन जाते हैं और बाई करेंगे तो सेल के चांसेस बन जाते हैं, राइट। सो होप सो कि आप सभी के साथ ऐसा होता है क्या? लाइव मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट्स जो है फाइंड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? यस। और किसी को? यस यस। ठीक है। सो यहाँ पे बिगिनर्स कितने लोग हैं वो बता दीजिए, एडवांस जो मिडिल बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुके हैं जो लोग, वो लोग भी बताएंगे। बट बिगिनर्स कौन है उनका मेरा मेन फोकस है। ये टोटली जो मैं वेबिनार ले रहा हूँ टोटली बिगिनर्स के लिए ही है, जिनमें यस। उनको प्रॉपर लेवल्स पता होना इंपॉर्टेंट, जो लेवल होते हैं उनको पता होना चाहिए पहले से, कि कोई हेजिटेशन ना हो एंट्री करते समय, राइट। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि प्लीज थोड़ा सा आप लोग जो है सहयोग करें और प्लीज मुझे ये कंफर्म करें यहाँ पे बिगिनर्स कितने लोग हैं। आई एम बिगिनर। सर मैं मैं बिगनर भी हूँ सर। बिगनर हूँ। मैं भी बिगनर हूँ सर। राघवेंद्र जी रा, आप तो रा, बिगिनर्स हैं वो मुझे पता है। ओके। प्रीतम आप कितने साल से मार्केट में? मिडल मिडल लेवल बस 6-7 महीना हुआ। अच्छा अभी आप आए हो। हाँ। ओके तो अभी आप कर क्या रहे हो, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है आपके साथ में? अभी तो फिलहाल ट्रेडिंग करता हूँ लेकिन डेली नहीं करता हूँ, कभी हाँ, कभी करता हूँ। मौका मिलने पे छक्का ऑफिस में मारते जाना, हैं, ऐसा है? हाँ कभी, हाँ कभी जल्दी चांस लेट जाना में पड़ा ना ऑफिस में तो कर लेता हूँ कभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। और आपका चैनल राजेंद्र? अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया मैंने। ओके, हाल फिलहाल में ज्वाइन किया हुआ है। तो आज ये फर्स्ट टाइम। ओके तो यहाँ पे आप पहली बार हो ना? हाँ हाँ हाँ। ओके कोई बात नहीं। राजेंद्र जी आपको कितने महीने हो गए इधर मार्केट में आए हुए? और मैं मेरा हाँ नहीं, राजेंद्र जी को बोल रहा हूँ मैं। राजेंद्र। हाँ हाँ। हाँ, मुझे तब 6 महीना हो गया। अच्छा आपको 6 महीने हो गए, कोई बात नहीं। सभी लोग साइलेंट हो जाओ। ओके जी माइक को म्यूट कर लीजिए, आपके साइड से नॉइज आ रही है अभी। ठीक है, तारीख आपको कितने महीने हो गए, मतलब अप्रोक्स ये छः अप्रोक्स यहाँ सात पे? यहाँ पे जो है सभी लोग बिगिनर्स ही हैं आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है। 6 महीने 1 साल हुए होंगे बहुत सारे लोगों को। 6-7 महीना मेरा हुआ सर। हाँ मतलब यही है, ऑन एवरेज देखा जाए तो इतने ही लोग हैं, मतलब यही टाइम पे 6-7 महीने वाले हैं। ठीक है कोई नहीं। तो देखिएगा सर जी, मेरे को एक क्वेश्चन है आपको। राजेंद्र जी बताइए ना। वो मेरे को आप आज का जो सेमिनार है उसमें खाली एसएमएस लीजू ईजू ईजू एसएमएल SMS? शेयर का नाम है एसएमएल ईजू। ओके। उसका नेक्स्ट लेवल और टारगेट बताने में मेहरबानी कीजिएगा। मेहरबानी नहीं करेंगे सर, डेफिनेटली बताएंगे। इसमें मेहरबानी करने की मुझे जरूरत नहीं है किसी पे, आप सब लोग मुझ पे मेहरबान हम्म। होते हैं, ये बड़ी बात है। मुझे सर किसी पे मेरा नहीं भी नहीं। एक नहीं, सवाल है सर। उसका लेवल नेक्स्ट लेवल क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ वो जानना है। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा,
चैट बॉक्स में ना वो कंपनी का जो भी नाम है, स्टॉक का नाम, वो आप लिख देना, वो मैं अभी लाइव मार्केट में करके दिखा दूंगा, ठीक है। कब? अभी थोड़ी देर में मैं कर देता हूँ अभी, लेकिन आप शेयर का नाम लिख देना ना। पर हाँ, आप मेल या फिर जो है मुझे मेल भी कर देना, या एफबी पेज पे है तो एफबी पेज पे एक बार वहां पे किया हुआ है क्या? हाँ वो मैंने किया है सर, आपका आपका अच्छा, मैसेज भी आता है मेरे ऊपर। हाँ तो कोई नहीं, एक काम करो, मैं वहां पे कर दूंगा आपको, ठीक है, अभी थोड़ी देर में, है ना, वेबिनार पे। ओके थैंक यू। एक मेरा भी सवाल है सर। बोलिए ना तारिक। हाँ सर, आपका जो एक्सेल वाला है सर, वो तो बहुत एक्सीलेंट है। मैं खुद बनाया था आपके वीडियो देख देख के। हाँ लेकिन एंट्री वगैरह कभी कभी गड़बड़ हो जा रही है मुझसे। देखो, एंट्री का मैंने क्या बोला, स्टॉक सिलेक्शन है दोस्त, वहां पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया हुआ जी है जी। ना। वहां पे स्टॉक का सिलेक्शन है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं भगवान तो इधर भी नहीं बैठा, है ना। सही बात है सर। कभी ओपन लो पे लेके चलता हूँ, कभी कभी मार्केट गिर जाता है, उससे भी तो नीचे आ जाता है मार्केट तो फंस तो जाता है। मार्केट का प्रेशर भी तो देखेंगे ना आप, कि मार्केट प्रेशर डाउन टूवर्ड्स है, तो अपने को क्या हुआ, अपने प्रॉब्लम, फिर हम क्यों अपसाइड को जाएंगे वहां पे, है जी। ना। जब आप हायर कंफर्म हो, जब आप हायर हम्म। कंफर्म होंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो चाहे कुछ भी हो जाए नीचे नहीं गिरेगा, राइट, उसके लिए हम्म। ना थोड़ा सा आप समय दो मार्केट को। मार्केट आपको खुद चीख के बोलेगा कि भाई तू मुझे बाई कर ले, सेल मत कर, मैं ऊपर ही जाऊंगा। हम्म। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को ठीक है। समय दो, है ना। ठीक है सर। हाँ ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है, बेझिझक सर मुझे बोलिएगा। पता करना। हाँ बोलिए हाँ सर। मुझे जानना था, मतलब इन्वेस्टर बनने में फायदा है या ट्रेडर? दोस्त, इन्वेस्टर बनने में फायदा है। क्योंकि मैं पहले इन्वेस्टर से करता हूँ, लेकिन शेयर इन्वेस्टर देखिएगा, इन्वेस्टर में। जो ट्रेडर होते हैं ना वो लॉस का मुंह देखते हैं, बार बार देखेंगे। इन्वेस्टर बहुत कम टाइम होता है जो लॉस का मुंह देखेगा। ओके, वो बात तो ठीक है, लेकिन सर ट्रेड मतलब वो शेयर उठने में बहुत टाइम लगाता है जैसे। ऐसा नहीं है, वो स्टॉक के साथ देखिए, अभी क्या है कि अपने अब लॉन्ग टर्म के ऊपर आप जाओगे तो फंडामेंटल देखना होगा, राइट। अब नहीं वो बात ठीक है आपकी। लॉन्ग टर्म तो मैं भी नहीं रुक सकता, और आप भी नहीं रुकोगे, आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक हायर कंफर्मेशन स्टॉक चाहिए, जिसमें आपका जो मेथड है, राइट, और स्टॉक में वो सिनारियो भी दिखे कंफर्मेशन का, जिसमें वो ऊपर जाने को तैयार बैठा है। जैसे पिछले 2 बार से आपने देखा होगा मार्केट डाउन टूवर्ड्स है, बट जो मैंने हम्म 2 दिन स्टॉक दिए हैं उसमें से कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं गया, लेकिन वो गिरा भी नहीं अच्छे से, राइट। हम्म। तो उसके लिए थोड़ा जैसे सा, मेरे हाँ पास टाटा मोटर के शेयर थे। हाँ लगभग 600-700 शेयर थे वो। 350 के ऊपर गए थे उसके बाद, मतलब काफी टाइम लगा था उन्हें जाने में। मिड हाँ 280 के बाद काफी टाइम लगा था उन्हें जाने में। हाँ। लेकिन आज फिर अपनी जगह आ गए वो 300। अब दोस्त, मार्केट का आप देखो, तीसरा फेज जो है, अभी तीसरा फेज का हवा चल रहा है। दूसरा चीज, जब आप जानते हो कि टाटा मोटर किसका मैं स्टॉक खाली है, नॉलेज ले रहा हूँ बस मैं आपसे, ऐसा नॉलेज ही नहीं दे कि रहा हूँ मतलब मैं आपको। आपको। हाँ हाँ वही थी हाँ। देखिए, टाटा मोटर किसका स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का, हम्म है ना। जब लॉन्ग टर्म का हम्म स्टॉक स्टॉक है तो उसमें हम्म कोई भी मोमेंटम होएगा। देखिए, वो आपका स्टॉप लॉस बहुत धीरे धीरे आके खाएगा, और टारगेट भी धीरे धीरे जाके देगा। अगर आपने 100 रुपए की उससे सोचा है ना कि मैं 100 रुपए कमाऊंगा पर क्वांटिटी, तो 100 रुपए वो हम्म देने के लिए करीबन मान लीजिए 6 महीने से 8 महीने लगाएगा आपको। वो अलग बात है कि ऑटो हम्म सेक्टर बहुत तेजी है तो वो दे गया, वो एक अलग सिनारियो, जैसे टाटा स्टील मेटल सेक्टर में हुआ था, राइट। हम्म तो मैं हम्म पर्सनली बोलूं तो मैं लॉन्ग टर्म का, क्योंकि देखो इतने हमारे पास ना उतना कैपिटल नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म 10 क्वांटिटी लेके 100 क्वांटिटी लेके 5 साल तक रुकूंगा, इतना मेरे में सहनशीलता है नहीं, मैं क्लियरली बोलूँ आपको, वही 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 मैं कह है रहा ना। था। अपने को 10% मिला हाँ ना, अपने को 10% मिला, बहुत है भाई, वीकली बेसिस पे मिला, लेके निकलो यहाँ से, खत्म करो बवाल को, हाँ वही चीज मैं कह रहा हूँ, है ना। इन्वेस्टिंग का यही इसीलिए कह टेन रहा हूँ परसेंट आपको मैं। टाटा मोटर देने में लगभग 6 महीने लगाएगा, भरोसा करो। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर मैं 1 करोड़ रुपए रखता हूँ तो मैं सोचूंगा कि मैं इन्वेस्टिंग करूँ, अगर इन्वेस्टर एक बनूं। करोड़ अब मेरे रुपए पास है ही अगर 1 करोड़ रुपए है तो फिर आप तो फिर लॉन्ग टर्म वाली स्टॉक में जाओ, क्योंकि उसमें जोखिम कम है। नहीं। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन हमारे तो इतने कैपिटल है नहीं, हमारे तो 4-5 लाख ज्यादा से ज्यादा। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना, उस 5 लाख को आप हाँ जो है 10 भागों में बांट दीजिए, जितना ये देगा उतना गिन के वहां से मिल जाएगा। सर एक हाँ वही मैं कह स्विंग रहा के हूँ, लिए इसीलिए ये मैं कर दीजिए ना इन्वेस्टर सर। से मतलब हाँ जी सचिन जी। सर इसीलिए मैं इन्वेस्टर से मतलब ये ट्रेडर बनना चाहता हूँ कि मतलब कि
नहीं मेरे को देखिए, ज्यादा वेट ना ट्रेडर करना पड़े कि मतलब। देखिए ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडर का मतलब है बताया, तो ट्रेडिंग जो है ना अपॉर्चुनिटी वाला हाल है यहाँ पे। इन्वेस्टर में भी सेम है, लेकिन आपने बोला कि फायदा किसमें ज्यादा है, राइट। अगर आप हाँ कुछ काम मतलब। नहीं करते हैं, फुल टाइम कि शेयर मार्केट में आप दे रहे हैं, तो ट्रेडर बनिए। निवेशक तो बनना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन आपका हाँ। जो है ट्रेडिंग में नहीं हो सकता, वो आपको निवेश करना पड़ेगा। हम्म। क्लियर है ना, तो वो चीज ध्यान में सर रखिएगा। ओके। स्विंग के लिए कोई थैंक स्ट्रेटेजी यू। बताइए ना सर। स्विंग के थैंक लिए, यू। जी सर। स्विंग के लिए अभी बात करेंगे दोस्त, पहले धीरे धीरे चीजों तो ठीक। क्लियर हो जाए, है ठीक है ना। सर। ठीक है सर। बेसिक की चीज नहीं क्लियर होगा तो स्विंग बता के क्या फायदा, जी। है ना। चलिए, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना। या सर, थैंक यू, गुड टू गो। ओके सर, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लीजिएगा। मुझे कैन यू टेक इनटू टुमारो, जुबली निग्रा, मनीष, मनीष है क्या इधर? मनीष, मनीष माइक ऑन म्यूट कीजिए, आपके पास है माइक। उसका मनीष का माइक वर्क नहीं कर रहा है, वो तो मैसेज डाला है अभी। ओके, कोई बात नहीं। देखिए मनीष, आप जो है डेफिनेटली जुबली निग्रा में ले सकते हैं, राइट। वो अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते बिना समय गवाए। सभी लोग बिगिनर्स हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बाकी आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, जब कोई प्राइस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स, बहुत लोग को पता होगा कि प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस होता है, ऊपर जाता है सपोर्ट होता है। मैं ऐसा नहीं मानता। ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ये प्राइस यहाँ से डाउन भी जा सकता है और अप भी जा सकता है। लेकिन ये प्रॉपर एरिया पे, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कोई मुझे ऐसा कैंडल्स का सिम्टम दिखना चाहिए, ऐसा कैंडल्स का सिम्टम दिखना चाहिए जिसमें ये प्रूफ करे कि ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट है तो प्राइस जब डाउन जाएगा और अप जाएगा, अगर ये वाकई में सपोर्ट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना इसको पड़ेगा, राइट। अगर यहां नहीं लिया तो फिर यहां लेगा, इसको तोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के एरिया पे कुछ प्रॉपर लेवल्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, ये रेजिस्टेंस यहां भी आ सकता है, ये भले फॉर्म हुआ हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई कैंडल्स का सिम्टम होएगा कि प्राइस यहाँ से डाउन टूवर्ड्स जाएगा। अभी हम देखेंगे कैसे, बट यहाँ पे जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको पहले आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद हम वन बाय वन चलेंगे। वेट अ मिनट। मनीष, कोई क्वेश्चन है क्या? माइक आपका अनम्यूट है। ठीक है, तो देखिए, जब भी प्राइस कैंडल्स एक ग्रीन कलर में फॉर्म होती है, दिस पॉइंट, और प्राइस अगर यहां से गिरने लगे कुछ ऐसे, तो आपको क्या लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस है? बोलिए। क्या लगता है आपको कि क्या ये एक रेजिस्टेंस है? हाँ, रेजिस्टेंट है। और कोई? हाँ सर। रिट्रेस कर रहा है सर। ये रेजिस्टेंस है? यस। कैसे पता? नो सर। क्या रेड कैंडल्स। इसकी क्या गारंटी है कि ये प्राइस जब ऊपर को जाएगा, ऐसे ऐसे बनते हुए जब ऊपर जाएगा तो इसको तोड़ेगा नहीं? इसकी क्या गारंटी है यहाँ पे? बोलिए। और अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये तोड़ेगा क्यों?
सोचिए। पुल बैक। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये एक रेजिस्टेंस है, नो। मार्केट ने कोई भी ऐसा सिम्टम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में अभी नहीं आया। क्या मैं सही हूं जो मैं कहना चाहता हूं जी कि जी आप बिल्कुल लोगों को सही ये है सर। समझ ही नहीं आया कि रेजिस्टेंस है भी या नहीं? केवल आपने ये गिरते जी हुए कैंडल्स को देख रहे हो आप, हाँ या ना, ईमानदारी से बोलिए। हाँ सर। राइट। सबसे बड़ी दिक्कत, हर रेड कैंडल जो बनती है वो रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर चुकी है, ऐसा गारंटी हम नहीं दे सकते। राइट। मैं शुरुआत से ही बोला मैंने आपको कि एक बंदे ने स्लैप किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विनर है जब तक दूसरे का पलड़ा नहीं देख ले। हमने बायर्स की स्ट्रेंथ को अभी तक नहीं देखा। ये एक कैंडल बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखा रही है क्या? ये वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही जो इसने दिखाया है। तो मुझे ये स्ट्रेंथ भी देखना पड़ेगा। दिखाऊंगा कैसे होता है ये। ओके, देखिएगा, जब ये दो कैंडल्स, ये कौन सा कैंडल है? बियरिश कैंडल है सर। कलर बताइए, बियरिश और बुलिश का छोड़ दीजिए। रेड 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 कलर। रेड। और यू कैन से दिस वन इज लोअर लो फॉर्मेशन, एम आई राइट? यस सर। राइट। और दिस वन इज हायर हाई सर। हियर हाई। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कैंडल्स की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होती है, डबल रेड एंड डबल ग्रीन, लोअर लो एज हायर हाइस फॉर्मेशन, ये जो आपका ये पॉइंट जो होता है ये सपोर्ट एरिया, माफ कीजिए, सपोर्ट एरिया कहलाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ जी। एक बार हाँ जी। फिर से रिपीट कर सकते हैं? ये वोलेटिलिटी रिड्यूस कर रहा है, वोलेटिलिटी रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? दो लाल कैंडल, हिंदी में बोल रहा हूं समझ लीजिए, दो लाल कैंडल लोअर लो फॉर्मेशन में, या फिर वो सिमिलर भी हो सकता है, यहां पे भी बन सकता है, कोई वैसा नहीं है, लेकिन होना चाहिए कौन सा? दो रेड कैंडल। डोजी भी बन सकता रेड। है, कैंडल्स होता है ना, डोजी कलर में भी होता है ना, जी है ना? जी हाँ जी। दो रेड ही होना चाहिए। क्लियर है? और दो ग्रीन बनना चाहिए। ये आपके वोलेटिलिटी रिड्यूस का फॉर्मूला होता है, मेथड होता है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होता है, इतने एरिया में इसको क्या बोलते हैं हम? सपोर्ट। सपोर्ट एरिया हो गया। क्लियर? अगर प्राइस इस लेवल से गिरना स्टार्ट होता है यहां से, तो भरोसा कीजिएगा रेजिस्टेंस लेके गिरा देगा इसको। किसी को कोई डाउट है यहां तक, प्लीज माइक को अनम्यूट करके बोलते रहिए दोस्तों। ये माइक म्यूट करके पूछने ऐसा उसका करने का कोई मतलब नहीं है। राइट? हाँ जी। हाँ जी। राइट। ओके, सर प्लीज एक बार दोबारा समझा दें। दोबारा समझा देता हूं ओके। मैं। अनिकेत, समझ में आया? सर थोड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, अनिकेत को कंफ्यूजन है, ठाकुर जी को? फिर से एक बार। ओके, दोबारा बताता हूं मैं। नहीं समझा मनीष? ओके, देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पे क्लीन कर रहा हूं। बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्त। कौन सी कैंडल है? सभी लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे नॉइज है बस वो अपना वो करेंगे, बाकी अनम्यूट कर लीजिए। लाल 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 वाला। रेड कैंडल है। बोलिए। ये भी रेड है सर। रेड। ग्रीन। ये आपका सपोर्ट फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? हाँ जी। ठीक ठीक है सर। अभी किसी को प्रॉब्लम है ठाकुर जी? आपको है? ठीक है जी। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ए टू जेड मैं सबसे पूछ रहा हूँ दोस्त। देखिएगा फ्री नहीं सर, वेबिनार नहीं चल रहा है, उसमें problem। भी माइक अनम्यूट करके बैठे रहेंगे। बिल्कुल सही क्लियर क्लियर। है ना? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि एक वैलिड रेजिस्टेंस जोन चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेशन चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है। यस। हाँ जी। ये हो गया एक वैलिड
रेजिस्टेंस पॉइंट। क्लियर है सभी को? हाँ जी। ये फर्स्ट मेथड है हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का। पहले मैं इस पे ही बात करूंगा, बाद में धीरे धीरे हम चलेंगे आगे। हाँ जी। हाँ। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स एरिया कंटिन्यूटी में हमारा 2 रेड कैंडल आफ्टर दैट 2 ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन, राइट, विल क्रिएट सपोर्ट्स, एंड 2 green candles after that 2 red candles will formation, right, will create the resistance point. Okay, I hope so। किसी भी टाइम फ्रेम पे होगा सर? टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट से लेके आपका 1 दिन तक लगा लीजिए। ओके सर। महीना लगा लीजिए, वीकली कुछ भी लगा लीजिए, राइट। ठीक सर। तो अभी हम चार्ट पे चले। जी सर। ओके ठीक। चार्ट दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ। ठीक है, देखिए ये यहां से गिरा ना, तो कितने लोग बोलेंगे ऐसा कि जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में पूछा था कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, बट ये वैलिड रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है, राइट। ट्रेड करने के लिए वैसे तो ये गिरा है तो पिछला कहीं लेवल ले रहा है, राइट, लेकिन लाइव मार्केट में जब आप इसको चेक करेंगे तो वैलिड हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस पॉइंट चाहिए, क्योंकि आपको करना है ट्रेड, यहाँ पे देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं आप, राइट। यहाँ पे कोई भी बंदा केवल क्या देखने के लिए कैंडल्स बैठा है कि कैसा खूबसूरती से फॉर्म हो रहा है, नहीं है ना ऐसा? नहीं 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 है ना? हाँ, तो अपने को करना है ट्रेड और अपने को प्रॉफिटेबल होना है, बस हमको इतना पता है। इससे ज्यादा देखिए, कहते हैं ना हद से ज्यादा नॉलेज भी कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो जाता है, राइट। तो अपने को एक मेथड पकड़ लेना है और उस पर काम करना है, दैट्स इट, राइट। कूद कूद के काम करेंगे बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अपने को वेल रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ मिला, तो इधर कहीं सपोर्ट दिखा? चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब बताइए क्या इधर हमें कोई, देखिए ये 5 मिनट पे, हम 3 मिनट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हमें कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा? नहीं दिखा। देखो ये ग्रीन कलर है, ओके, इधर 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 कहीं पे नहीं दिखा। देखो यहाँ पे दिखा हमें रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, 2 ग्रीन 2 रेड हो गया रेजिस्टेंस एरिया, बट हमें चाहिए सपोर्ट। दिस वन इज सपोर्ट, यू कैन से दिस वन। जी सर। जी। तो आप ये कह सकते हो ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्राइस इस पॉइंट से ऊपर और इस पॉइंट से नीचे, मतलब अगर बाई होना है तो इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, ठीक है। ये होल कैंडल्स होंगे, 4 कैंडल्स का फॉर्मेशन। अगर इसको बाई होना है तो ये लेवल्स को ब्रेक करेगा अथवा ये लेवल को ब्रेक करेगा। देखिए क्या हुआ, बायर्स ऊपर लेके गए थे ना जी। क्या अगली कैंडल्स उसको नीचे लेके आई थी तुरंत का तुरंत? हाँ जी। मैंने बॉडी मार्क किया है, अगर आप इसको पूरी विक को मार्क करेंगे तो प्रॉपर लेवल है, देख लीजिए। मैंने बॉडी मार्क किया है, मैंने डंडी नहीं मार्क करा, मैंने ये बॉडी मार्क करा है, ओके। अगर आप इसको मार्क करेंगे तो पूरा लेवल्स आएगा, राइट, बट मैं ये प्राइस को, ये बॉडी को ज्यादा कंसीडर करता हूँ, विक को नहीं, ओके। तो देखिए अब एक चीज जान लीजिए कि किसी चीज को अगर आप धक्का मार के ऊपर पहुंचा देते हैं, राइट, और फिर से वो चीज, जो भी वस्तुतः कोई भी चीज, या फिर बायर्स, देखिए अगर आपने, बायर्स ने धक्का मार के इसको ऊपर पहुंचा दिया और अगर अगली कैंडल अंदर आ गई तो आप मानते हैं कि बायर्स से ज्यादा सेलर स्ट्रांग थे इस लेवल पे? जी सर। राइट। तो इस लेवल को ब्रेक करना इस कैंडल के बस में तो नहीं है। अगर ये फॉर्मेशन हो गया तो प्राइस यहां से गिर गया है, देख लीजिए। मतलब ये लेवल, मैंने बोला ना अगर बाई होना है तो ये लेवल्स के ऊपर वो जाएगा, राइट, गया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट मिला क्या? नहीं ना। नहीं। मतलब ये कि जो लोग, जो हम सोच रहे हैं वही वो भी सोच रहा है जो अगले बैठा हुआ है। क्लियर है क्या? सेल करने के लिए
राइट। मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखा देता हूँ। यहाँ बीपीसीएल का चार्ट है, ठीक है, लास्ट टाइम का ट्रेड है और सारे के सारे सेलिंग में चल रहे थे। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया कंफर्म हुआ था, बोलिए। हेलो, यस, टू यहाँ रेड एक टू ग्रीन, सपोर्ट एरिया, यहाँ पे एक 2 रेजिस्टेंस रेड 2 एरिया था, ग्रीन। जी सर। बोलिए। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? जी सर, समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है इधर? नहीं, कोई डाउट No. नहीं। राघवन जी? नो नहीं नहीं है ना। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल इधर ही होगा। यहाँ पे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी आप ले सकते हो, राइट। और छोटे टाइम फ्रेम पे और ज्यादा जल्दी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना और रेजिस्टेंस, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेड कोई भी आपको इस मेथड से केवल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड करना है। दूसरी चीज, आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों का फाइंड करना जरूरी है। केवल सपोर्ट मिल गया तो नहीं, केवल रेजिस्टेंस मिल गया तो नहीं। क्लियर है क्या? जी सर। जब तक दोनों फाइंड ना हो जाए, जब तक हमने सेलर्स और बायर्स दोनों की एक्टिविटी को चेक नहीं कर लिया, तब तक हम कुछ भी नहीं करने वाले इधर। ओके, देखिए यही चीज अगर आप जो है कैश मार्केट में करेंगे, राइट, तो इसमें आप लेवल्स जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढिए। तो क्या यहाँ सपोर्ट बना था पहली बार? इधर कहीं तो बना नहीं। क्या बना था? हाँ जी, हाँ राइट, इधर बनाया अच्छी तरह से। हाँ तो ये सपोर्ट हो गया, राइट। हमें चाहिए अब रेजिस्टेंस पॉइंट। तो देखिए इधर कहीं रेजिस्टेंस बना क्या? नियर बाई में। सपोर्ट्स तो हो चुका है, अब नियर बाई में हमें चाहिए रेजिस्टेंस। सो कहाँ बना रेजिस्टेंस? कहीं बना? नहीं बना। नहीं बना। छोटे टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कहाँ बना रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें अब ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस टॉप पे ढूंढेंगे, ऐसा कतई नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट नीचे है, क्योंकि देखिए आप तो यहाँ पे ट्रेड करने बैठे हैं, आप जो भी मैं मेथड अभी बता रहा हूं वो आप इंट्राडे में जो है यूज कर सकते हैं। कैश मार्केट में जो है इसका यूज इसलिए नहीं कर पाएंगे आप ज्यादातर, क्योंकि उसमें एक्टिविटी, एक कैंडल जो है 20% जो है मूव करने की क्षमता रखती है, राइट। जो भी मैं स्टॉक देता हूं उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे कि एक ही कैंडल 5% 10% की सर्किट लगा गई है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पॉइंट आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से तो आपको इधर कहीं ढूंढिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, देखिएगा। जी सर। समझ में आ रहा है? 2 ग्रीन के बाद 2 रेड है ना। समझ में आ गया ना आपको कि कैसे हो रहा है ये प्राइस जी। यहाँ क्यों ठहरी है? मतलब देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, जो कि मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो ये है कि पहली बार जैसे मान लीजिए कोई कैंडल फॉर्म हो गया, ठीक है, कोई कैंडल गिर रहा था और यहां से कैंडल्स ने फॉर्मेशन अपसाइड का स्टार्ट किया। पहली बार जहां से बायर्स एक्टिवेट होते हैं ना, वो लेवल्स टूटना लगभग नामुमकिन होता है अगर बायर्स वहीं पे हैं तो, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई जैसे एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है और उसको किसी बायर ने अपसाइड को ब्रेक किया, राइट। तो पहली बार जिस कैंडल्स ने ब्रेक किया होगा वो कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट। तो यहाँ पे ये लेवल्स जो मूव कर रहा था अपसाइड को, राइट, और प्राइस जब ब्रेक हुआ, देखिए पुल बैक आया था, लेकिन जब लास्ट टाइम पे गिरा था तो आखिर ये यहीं पे आके क्यों फंस गया, ये प्राइस क्यों फंसा यहाँ पे आके इस लाइन पे, राइट। ये सोचने वाला विषय है दोस्त।
सो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे मार्क करना, ये आप निफ्टी 50 के स्टॉक में बखूबी यूज कर सकते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक में बखूबी यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो ये बता ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं सर? स्टॉक में करेंगे दोस्तों, ऑप्शन तो ऑलरेडी हो जाएगा। ओके, स्टॉक में देखिए, ऑप्शन का जो आप स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं क्या? जी सर। स्ट्राइक प्राइस आपको पता है ना कैसे मूव होता है, जी राइट? तो ये स्ट्राइक उसमें स्ट्राइक प्राइस में यूज मत कीजिएगा। ओके, ठीक है सर। हाँ, ये आप जो है पर्टिकुलर स्टॉक में आपको यूज करना है। इसमें कोई किसी को डाउट है तो बता दीजिए। तो इंट्राडे में बिल्कुल नहीं यूज कर सकते क्या? हाँ जी, इंट्राडे में? किसमें, कौन से उसमें? इंट्राडे में जब हम देखते हैं इसको, जैसे ये हम डिसाइड करेंगे अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट, हाँ, वहां भी तो थोड़ा बहुत हम कर ही सकते हैं ना इसमें। कैश मार्केट में या निफ्टी 50 के स्टॉक में, एफएनओ के स्टॉक में, किस? कैश मार्केट में। कैश मार्केट में कर सकते हैं दोस्त, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, आपने कोई और स्टॉक ढूंढा उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं स्टॉक ढूंढता हूँ, यहाँ पे राघवेंद्र जी हैं, आप उनसे पूछिएगा। और आप लोग भी नहीं अगर वॉच किया होगा, पर्टिकुलर जो मैं स्टॉक देता हूँ उसमें एक एक कैंडल 5-5% तक मूव होता है। हाँ जी, वो जो स्टॉक आप जो देते हैं उनमें तो मूवमेंट जब एक बार आती है तो सर वो तो फिर ऐसे बॉम्ब ही बन जाता है। हाँ, तो उसमें आप खुद बताइए कहाँ पे लेंगे, है ना? मैं तो काफी 5%। दिनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। मैं तो पिछला सेशन अटेंड नहीं कर पाया, मैं बड़ी कोशिश की, लेकिन आज मैं जब से आपके मैसेज आ रहे थे ना, तब से मैं पीछे ही पड़ा था कि मैं किसी ना किसी तरह अटेंड करना है आज। ओके, राइट। तो मेरा सिंपल ये है ना कि उसमें मैं देखिए, मैं एक चीज बहुत ईमानदारी से बोलूँ ना, आप इसमें यूज मत कीजिएगा। मैंने बोला ना, निफ्टी 50 का स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है या एफएनओ स्टॉक है, आप उसमें यूज कर सकते हैं, बट कैश मार्केट जो मैं स्टॉक देता हूँ उसमें यूज मत कीजिएगा। ऑलरेडी लेवल्स दिए गए होते हैं आपको, राइट? तो आप उस लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, ज्यादा बेटर है। पता चला 5% ऊपर रेजिस्टेंस बनाया, आप वहां पे ब्रेक करने के बाद ले लिया और वो नीचे आ गया, फिर क्या करेंगे? जी जी, है ना? क्योंकि उसमें मैं परसेंटेज वाइज देखता हूँ, कोई भी चीज देखता हूँ, ऐसा मैं नहीं देखता। ओके, तो ये निफ्टी मतलब ओवरऑल ये आप डेली टाइम फ्रेम में भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए। एक बार सर, और आपकी एक जो आपने जो निफ्टी बैंक निफ्टी जब कुछ स्टॉक के आपने जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन बताए ना, हाँ, कि वो तो सर सुपर है सर। मैं तो मान गया आपको। मैं तो, मुझे एक बार आपने बताया था कि मैं बाकी स्टॉक्स के लिए भी करूंगा, कि हाँ जब सभी स्टॉक के लिए एक मतलब एक ही कलेक्शन हो जाएगी, क्या चीज करना पड़ता है मैथमेटिक्स। मैं तो इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि एक बार वहां पे तो एक आदमी को ना बहुत सहारा सा मिल जाता है, जैसे आप बताते हो ना। मैं पिछले एक मंथ से देख रहा हूँ कि जैसे आप बताते हो 26 ऐड करना बैंक निफ्टी में, 17 ऐड करना निफ्टी में, है ना, ऊपर नीचे जो फर्स्ट कैंडल के हाई लो पे, वो तो सर सुपर है। ओके, थैंक यू सर। अभी मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ही काम करने वाला था, लेकिन फिर सोचा चलो आपका सेशन ले लेते हैं, फिर पता नहीं बाद में टाइम मिलेगा। मैं पूरा बेसब्री से वेट कर रहा हूँ सर। ओके, देखिए, मैं आपसे क्लियरली एक चीज और बोलूंगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक है, वो तब ठीक है ना जब आप अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, ठीक है? हाँ वो बात तो है सर। राइट, लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाना चाहते हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ना भागो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। आप किसी मशीन के सहारे केवल काम करना चाहते हैं, फिर तो एक अलग ही बात होगी, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आप अपना दिमाग चलाना चाहते हो तो फिर एनालिसिस करो। कल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन चला गया, कल का निफ्टी पहुंच गया 50,000 पहुंच गया, 75,000 पहुंच गया, फिर क्या करोगे? लेवल्स चेंज होंगे फिर वहां पे। अच्छा अच्छा, फिर तो अगर मैंने अपडेट नहीं किया फिर तो गया ना। हाँ जी।